नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आज है हमारे साथ ओबीसी महासभा से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राकेश पटेल जी। इनसे करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कुछ खास बातचीत। राकेश जी, आपका हमारे चंद्री हलचल में स्वागत है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आप काफी समय से संगठन चला रहे हैं ओबीसी महासभा और ओबीसी एसटी एससी वर्ग की आवाज लगातार उठा रहे हैं आप, तो लोकसभा चुनाव में आपकी क्या तैयारियां हैं और किस विचारधारा के साथ आप काम कर रहे हैं? देखिए, ओबीसी महासभा का उद्देश्य था अपने सामाजिक राजनीतिक हिस्सों की भागीदारी जी। और ओबीसी महासभा मात्र अपने वर्ग के लिए नहीं, एससी एसटी ओबीसी किसान दलित इनके मुद्दे उठाती थी जी। और वास्तविकता में आज़ादी के 70 साल के बाद में भी आज जो पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, सबको कहीं ना कुछ तो मिला, लेकिन आज़ादी के बाद में भी पिछड़े वर्ग को उनके संवैधानिक हक अधिकार नहीं मिले हैं। तो निश्चित तौर पर जो हमारी मांगें थी, जिस मुद्दों को लेकर के हम चल रहे थे किसान और पिछड़े दलितों के, कि सबसे पहले हमारी मांग थी कि जातिवार जनगणना हो। आज गूगल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का, हम जहां चीजों को जानकारी हासिल करते हैं गूगल से जानकारी ले लेते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल बाद भी आपको मोर कितने हैं देश में, शेर कितने हैं देश में, यहाँ तक की पोजीशन में हिजड़े कितने हैं देश में, इनकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन आजादी के बाद आज पिछड़े वर्ग की आबादी कितनी है ये हमें आज नहीं मालूम हो। मतलब देश में जातिगत गणना नहीं हुई है? नहीं हुई है। और जनगणना ना होने के कारण आज जो हमारे जो नीतियां बनती हैं देश की, आज जब हमारी गणना नहीं है, गिनती नहीं है, तो हमें संवैधानिक अधिकार किस हिसाब से मिलेंगे? तो मुझे लगता है हमें इन लोग मुद्दों को लेकर के जो मांग कर रहे थे पूरे देश में, उस मुद्दों को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। और जो हमारे मुद्दों को लेकर बात कर रहा है, जो हमारे मुद्दों के साथ में है, जो हमें संवैधानिक अधिकार देना चाहता है, हम आज लोकसभा में उनके साथ में हैं। मतलब खुल के बताइए आप कि किसके साथ हैं, भाजपा कांग्रेस? नहीं, भाजपा में कैसे? मुझे लगता है कि भाजपा में पिछली बार जब 2014 में सरकार बनी तो उस टाइम के मंत्री राजनाथ सिंह एक बात किए थे कि अगर हमारी दोबारा, चूंकि 2014 में सरकार बन गई थी और किसके नाम पे बनी थी? पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री के नाम से। इसके पहले मुझे लगता है मुख्य प्रधानमंत्री की कोई जाति वर्ग नहीं बताया, लेकिन 2014 में यह शब्द आया था कि हम देश को पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री दे रहे हैं। उस टाइम पे वो गृह मंत्री थी। और जब 2014 से 19 में सरकार बनी और 2019 में जब बोला गया कि आप बोले कि पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री देश को हम दे रहे हैं, और पिछड़ा वर्ग एससी एसटी जो वर्ग है, बहुताय वर्ग है, किसान मजदूर, उन्होंने विधिवत वोट दिया भाजपा को और पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री बना। तब 2019 में हम लोग बोले कि पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री ने पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया? जातिवार जनगणना के हमारे मुद्दे थे, तो जातिवार जनगणना तो आप कराई नहीं। उस टाइम के गृह मंत्री और आज के वर्तमान रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी दोबारा सरकार बनाइए, हम जातिवार जनगणना करा के देंगे और आपको संवैधानिक अधिकार देंगे। तो मुझे लगता है 2019 में फिर हम धोखा खा गए, वोट दिए भारतीय जनता पार्टी को, सरकार बनी, लेकिन आज फिर दोबारा मैदान में है भारतीय जनता पार्टी। ना हमारे जातिवार जनगणना हुई, और आज भी मध्य प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार, 2003 में भी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार पिछड़े वर्ग के नाम से बनी थी कि मध्य प्रदेश की मजबूरी है, पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है। दलित पिछड़े सोचे कि चलो हम अपने वर्ग का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हमारे संवैधानिक हक अधिकार हमें मिलेंगे। लेकिन आज वही मध्य प्रदेश है और वही केंद्र सरकार है, दोनों जगह भाजपा की सरकार है। आज भी मध्य प्रदेश में 13% होल्ड है, 14% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में और केंद्र में, यानी कि प्रधानमंत्री जी ये भी तो पिछड़े वर्ग से आते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूं कि पिछड़े वर्ग के नाम से आपने वोट ले लिया पिछड़े वर्ग की, लेकिन आप पिछड़े वर्ग के संवैधानिक अधिकार दिए कहां? आज किस मुंह से बोल रहे हैं आप कि मैं पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री हूं, कि सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग का सांसद में बोलते थे प्रधानमंत्री महोदय जी कि आपको सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग नहीं दिखता है। हमें पिछड़ा वर्ग दिखता है, लेकिन वो बेचारे पिछड़ा वर्ग हमारा नहीं है, वो हमारे संवैधानिक अधिकार देने वाले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं है। अगर होते
तो आज जातिवाद जनगणना संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मध्य प्रदेश में वही 15 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी थी तो 27% कमलनाथ जी ने किया। लेकिन यही कोर्ट के माध्यम से आज भी दैनिक भास्कर की आप लोगों के पास में कटिंग होगी कि कोर्ट में जब मैटर गया था तो कोर्ट ने यह बोला था, माननीय न्यायालय ने, कि हम पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन होल्ड में नहीं रखे। ये किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की। मतलब ये तो पूरी तरीके से खुल के बात आ गई है कि दलित, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों के हितों पे भाजपा नहीं है, तो हम भाजपा की ओर तो ना जाएंगे। रही बात हम जाएंगे कहां और से पिछड़े दलित किसान वर्ग को जाना कहां चाहिए, तो मुझे टोटल विश्वास है और उसमें मेरी जहां तक विचारधारा है कि हमें कांग्रेस की ओर जाना चाहिए। कांग्रेस का आज घोषणा पत्र देख लीजिए आप, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ों के नाम पे आज उनका घोषणा पत्र बना है, एक एक कड़ी। तो मुझे लगता है कि एक बार तो हम ठग गए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम से, तो मुझे लगता है कि जिससे हम ठग गए तो उसके ऊपर विश्वास तो हम करेंगे नहीं। आज देर सही दुरुस्त से अगर कांग्रेस के माननीय श्री राहुल गांधी जी हमारी जातिवाद जनगणना, सामाजिक न्याय, किसानों के मुद्दों को लेकर अगर आज आते हैं तो मुझे लगता है हम 10 साल जिसको वोट दिए ठग गए, तो एक बार हमें इनके साथ में भी जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे खुले मुद्दे लेकर के। अहम सवाल और है कि आपके ही संगठन के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य बेहूब सिंह लोधी जी, तो ये तो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं अभी। देखिए उनकी क्या मजबूरी है, मुझे लगता है कि अगर आप किसी पार्टी का अगर आप समर्थन करते हैं तो गलत कर रहे हैं। आपको समर्थन, अगर आप विचारक हैं और वास्तविकता में ओबीसी के हितैषी हैं और संगठन के हितैषी हैं, तो आपको कहां समर्थन करना चाहिए? जहां आपके मुद्दों का कोई समर्थन करता हो। अच्छा, आपके ओबीसी वर्ग के जो अधिकांश पदाधिकारी हैं वो सबका समर्थन क्या कांग्रेस की ओर है वर्तमान में? जो भाजपा में, कुछ कांग्रेस में? नहीं, मुझे लगता है आप व्यक्तिगत जो एक आध नाम आप बता रहे हैं हो सकता है, लेकिन 99% आज हमारे मुद्दों के साथ में हम राहुल गांधी के साथ में खड़े हुए हैं। आप हमारे चंद्री हलचल की ओर से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को लोकसभा चुनाव को लेकर क्या संदेश चाहेंगे आप? मुझे लगता है समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आज घोषणा पत्र देखिए, आप किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, दलित, पिछड़े, देश के संवैधानिक संस्थानों को बचाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर रोकने के लिए आज आपके मुद्दों को लेकर कौन आ रहा है? अगर देश और संविधान बचाना है, आज सबसे बड़ी जरूरत, और अगर कोई दिक्कत समझ में आती है तो संविधान खत्म करने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि जब संविधान रहेगा, संवैधानिक चीजें रहेंगी तो हम रहेंगे। मुझे लगता है आइए सब मिलकर के हम संविधान के बचाने वालों की ओर चलें और उनको सपोर्ट करें, ताकि हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, किसानों के हित, दलित पिछड़ों के हक अधिकार मिल सके। जानकारी देने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय का अभाव है। धन्यवाद सर।